मित्रों नमस्कार। आज हम ज्योतिष एवं शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम पंचमेश बुध गुरु का लग्न लगने से जितनी प्रगाढ़ता होगी, इनके संबंध जितने अच्छे होंगे, शिक्षा उतनी ही अच्छी होगी। ग्रहों की स्थिति दृष्टि के आधार पर शिक्षा में बाधा को हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला, वे बालक जो विद्या अध्ययन के अवसर से बिल्कुल ही वंचित हो जाते हैं, चाहे उसका कारण जो भी हो, माता पिता के बचपन में मृत्यु हो जाना या माता पिता से बिछड़ जाना या आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसी तरह के कार्य करने की प्रवृत्ति में आ जाना, तो ये एक पहला कारण है शिक्षा में बाधा के। दूसरे वे जो चाह कर भी विद्या प्राप्ति के सारे उपाय करने के बावजूद भी बहुत कठिनाई से शिक्षा प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि कुछ दूर जाते जाते इंटर पास करते करते पढ़ाई छूट जाता है। तीसरे वो हैं जो अल्प परिश्रम से विद्या प्राप्त करते हैं और यश कीर्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, माता पिता का नाम रोशन करते हैं और अपने पराक्रम पुरुषार्थ और विद्या के बल पे प्रभावशाली आजीविका प्राप्त करते हैं। कम परिश्रम, कम सुख साधन, बचपन से संघर्ष पूर्ण जीवन के बावजूद भी सफलता के सर्वोत्तम ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। अब आइए जानते हैं कि जन्म पत्रिका में किन भावों से हम शिक्षा का विचार करते हैं। बाल्यावस्था की शिक्षा का विचार हम दूसरे घर से करते हैं, जो पारिवारिक रहन सहन संस्कार के द्वारा प्राप्त होते हैं। उसके बाद स्कूली शिक्षा कुछ चतुर्थ भाव से, और जिस पर आजीविका का नींव का निर्माण होता है, वैसे विद्या का हम लोग 5वें भाव से विचार करते हैं। जन्म के समय अगर जन्मांग चक्र में पाप ग्रहों की स्थिति दृष्टि युति के अनुसार प्रभाव हो तो बाल्यावस्था से ही विद्या प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने लगते हैं। द्वितीय भाव से प्रारंभिक शिक्षा का बोध होता है, वे कुटुंब स्थान है, अतः इस भाव से कुटुंब परिवार से प्राप्त शिक्षा संस्कार का स्तर का पता चलता है। अगर द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो अथवा शुभ भावों से स्थान परिवर्तन हो तो बाल्यावस्था से ही अच्छे शिक्षा संस्कार प्राप्ति के संकेत मिलते हैं या मिलने लगते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि शिक्षा में बाधा के ज्योतिषीय क्या योग है, या कैसे जानेंगे कि इनका शिक्षा में बाधा के योग बनेंगे। चतुर्थ पंचम भाव में स्थित राहु शनि जैसे पाप ग्रहों की दशा अंतरदशा या अष्ट ग्रहों की अंतरदशा अगर विद्यार्थी काल में आ जाए तो शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती है। ऐसे स्थिति में माता पिता के स्थानांतरण के कारण या ट्रांसफरेबल जॉब के कारण भी कभी कभी विभिन्न प्रकार के बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पंचमेश अथवा शिक्षा से संबंधित ग्रह जैसे बुध है, गुरु है, त्रिक भाव में शत्रु राशि में पाप ग्रहों से पीड़ित होने पर भी शिक्षा में बाधा के योग बनते हैं। अब आइए शिक्षा में सफलता के योग को भी हम थोड़ा गहराई से अध्ययन करें। द्वितीय भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव में यदि शुभ ग्रह हो या इन भावों के स्वामी अगर स्वराशि में हो या अपने मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च राशि में हो, और 6, 8, 12 भाव जिसको हम त्रिक भाव के नाम से जानते हैं, इन भावों के स्वामियों का प्रभाव न हो तो ऐसे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके माता पिता के यश कीर्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। अच्छा, विद्या
अध्ययन में बाधा के कुछ प्रमुख कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन न करना, जन्मांग में पंचमेश का सप्तमेश से स्थान परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप बचपन से ही विवाह आदि के प्रति आकर्षित होना, या कम समय में ही विवाह के प्रति रुचि जागृत हो जाना, लग्नेश का सप्तमेश के साथ स्थान परिवर्तन या अंशायुति होने पर भी प्रेम संबंध के कारण विद्या प्राप्ति में बाधा के संकेत मिलते हैं। एक और प्रमुख कारण है मंगलसूत्र की युति होने पर भी पढ़ाई में मन कम लगता है और मनोरंजन रोमांस की तरफ ध्यान अधिक आकर्षित हो जाता है। जन्मांग चक्र में अगर मंगलसूत्र की युति पंचम पंचमेश, सप्तम सप्तमेश, लग्न लग्नेश के साथ हो तो जातक अपने विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है। अगर विद्यार्थी ब्रह्मचारी नहीं रहेगा तो ग्रहों की स्थिति एवं दशाएं अनुकूल होने पर भी विद्या अध्ययन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। पौरुष ऊर्जा जो वीर्य में छिपी रहती है वही पढ़ी हुई विद्या को संजो कर रखती है तथा चेतना शक्ति को उज्जवल कर विद्या अध्ययन में सहायक होती है। आज के विद्यार्थी टीवी आदि देखकर या उसमें रोमांस में धोखा होने पर मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं। गलत आदतों के कारण मस्तिष्क की ऊर्जा क्षीण होने लगती है और माता पिता के अथक प्रयास करने के बावजूद भी विद्या प्राप्ति में मन नहीं लग पाता है और पढ़ाई छूट जाती है। इन सभी बातों के अलावा एक और प्रमुख कारण शेष रह जाता है, जो ये है कि विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है, अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में आ रहा है, परंतु एकाएक पढ़ाई से विमुख होने लगता है। ऐसे समय में दशा परिवर्तन, अंतर दशा परिवर्तन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शुभ ग्रहों के बाद अगर अशुभ ग्रहों की दशाएं आने पर या आ जाए तो चेतना शक्ति भी मलिन हो जाती है तथा विद्यार्थी का पढ़ाई से मन हट जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।